विज्ञान कक्ष, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम लिखा हुआ है। इधर आइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये विज्ञान कक्ष है और भारत विज्ञान में इस तरह से तरक्की करेगा जब विद्यालयों की जो क्या कहते हैं, जो प्रयोगशाला है, जो विज्ञान कक्ष है, वो इस तरह से लॉक रहेगा तो भारत विकसित राष्ट्र 2045 तक बन ही जाएगा। बुलाते तो आप बहुत लापरवाह हैं, हमें शिकायत मिली है, आप बहुत लापरवाह भी हैं और इसीलिए मनमर्जी से स्कूल आते हैं, कभी 10 बजे कभी 9 बजे। पूरे गांव वाले बता रहे हैं, हम आपको क्लिप भेजेंगे, वीडियो आप देखिएगा, पूरा का पूरा गांव कह रहा है और पूरा गांव झूठा है और आप सही है। सर पूरे गांव के कहने से ये बात हो गई, पूरी बात पूरा गांव झूठा है, वही हम कह रहे हैं ना, पूरा गांव झूठा है और आप सही हैं, हम मान के चले ना कि आप सही हैं। ये अविनाश वाजपेयी मेरा नाम है, BSS साहिबा से बता दीजिएगा कि आम नागरिक बताते हैं, चलते हुए आ जाते हैं। जी ठीक है, टाइम टेबल सही कीजिए, आप लीजिए, सही है। हमें मालूम है गांव के 50 लोग, फिर आप बहस कर रहे हैं, और जो बहस करेंगे तो फिर हम जिरे करेंगे तो फिर आपको उल्टा पड़ जाएगा, आपको उल्टा ही पड़ जाएगा। अपनी ड्यूटी आप दीजिए, बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना मास्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है और जाहिर सी बात है कि ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इस समय विद्यालयों की जो पोजीशन है, विद्यालयों में जिस तरह की पठन पाठन कार्य चल रहा है प्राथमिक विद्यालयों में, यानी कि परिषदीय विद्यालयों में, वो स्थिति आप सब लोग अच्छी तरह से सारी चीजों से वाकिफ हैं। ये मूसा नगर का गढ़ है और बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि BSS साहिबा जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कानपुर देहात की, हम उनको प्रणाम करते हैं, मेरी उनसे बात भी होती है। हम आपको और शासन स्तर पर यानी कि जो मंत्री जी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरिएट में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको ये बताना और दिखाना चाहते हैं कि इंटीरियर्स में जो इस तरह के विद्यालय हैं, ये दिखाइए भैया, ये इधर कैमरा घुमाइए थोड़ा सा, ये इंटीरियर्स में यानी कि अंदरूनी इलाके में, रूरल एरिया में जो विद्यालय, थोड़ा सा पास में लाते जाइए भैया कैमरा, ये रूरल एरिया में जो विद्यालय होते हैं उनकी स्थिति क्या है, ये देखिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ मूसा नगर बांगर, तो ये मूसा नगर बांगर का गढ़ मोहल्ला है और ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ की स्थिति आप लोगों को दिखाना चाहते हैं हम। कैमरा ऑन है तो होते ही स्थितियां जो है वो विषम हो जाती हैं कि विद्यालयों में स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन का जो मार्क है वो ऊपर जा रहा है और ये देखिए बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं, वो विद्यालय में आते नहीं है। एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए, इधर आइए भैया, आते जाइए, ये देखिए, ये है विज्ञान कक्ष, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम लिखा हुआ है। इधर आइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये विज्ञान कक्ष है और भारत विज्ञान में इस तरह से तरक्की करेगा जब विद्यालयों की जो क्या कहते हैं, जो प्रयोगशाला है, जो विज्ञान कक्ष है, वो इस तरह से लॉक रहेगा तो भारत विकसित राष्ट्र 2045 तक बन ही जाएगा। ये हम सभी आप आशा कर सकते हो। वैज्ञानिक तो तभी बनेंगे जब विज्ञान कक्ष में लॉक लगेगा यानी कि ताला लगेगा। अब आगे आते हैं, ये देखिए, ये कक्षा 6, ये कक्षा 6 है और ये अंदर ले आइए। बहन जी आपको प्रणाम करते हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। ये कक्षा 6 है, इधर आ जाइए। ये संख्याओं को शब्दों में ये क्या लिखा है, लिखो। अच्छा, 3 6 8 3 2 36,000, ये क्या है 800। अच्छा 32 लिखना है, तो आप इधर थोड़ा सा आ जाइए। आपका शुभ नाम? आप शिक्षा मित्र हैं? अच्छा, आज से ही आपका बता रहे थे, एक दिन के लिए आएंगे। अच्छा, ये किस तरह की नियुक्ति एक दिन के लिए हो जाती है, किस स्तर पर? भाई ऐसा है कि जब यहाँ पे टीचरों की कमी है, जी जी, तो अगर उनका कहीं काम लग जाता है तो हमें किसी को भेजना पड़ता है, या मीडिया हमारी ड्यूटी लगती है या माननीय शिक्षक की लगती है या फिर कोई सहायक लगती है। तो ये जो प्रधानाध्यापक महोदय, इनका नाम क्या है? इनका नाम है BK सचान। हमने वो समय से नहीं आते, हमने सुना है कि समय से नहीं आते हैं। देखिए अब इस विषय में हम लोग इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग अपने विद्यालय से मतलब रखते हैं, हम लोग दूसरे विषय और आज आप अपने इस विद्यालय में आए, हम लोग आदेश मिला जी, APRP के तहत उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या APRP क्या होता है? ARP लगे हुए नाम लोगे? हाँ, रामेंद्र सर जी, उन्हीं के आदेश के साथ जो ARP है रामेंद्र सर जी, उन्होंने आपको आदेशित किया कि एक दिन के लिए आप यहाँ पर अध्यापन कार्य करेंगे। अच्छा, और दूसरी कोई टीचर नहीं है? नहीं, कोई टीचर नहीं। अच्छा, इस विद्यालय में बहन जी
इस विद्यालय में कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन है ये तो आपने देखा ही होगा। नहीं, इसलिए नहीं देखा है क्योंकि आज हम आए हैं और जो यहाँ के बच्चे रजिस्ट्रेशन में जिसमें मतलब दर्ज होते हैं वो रजिस्टर ही नहीं हम लोग मिलते हैं, इसलिए लोगों को कोई जानकारी नहीं रहती है। अच्छा, ये कक्षा 6 है? 6 है, लेकिन बच्चे 8 के बैठे हुए हैं। ये क्योंकि कक्षा 8 के बैठे हुए हैं? क्योंकि 2 ही बच्चे आए हैं और वो चाहे जिस क्लास में बैठ जाए वो क्लास ही नहीं उनकी कोई है। अच्छा, ऐसा है कि जब यहाँ पे टीचरों की कमी है, जी, जी। केवल प्रिंसिपल अकेले हैं, तो अगर उनका कहीं काम लग जाता है तो हमें किसी को भेजना पड़ता है, या मीडिया हमारी ड्यूटी लगती है, या मोहम्मद अली शिक्षण की लगती है, या फिर कोई सहायक की लगती है। तो ये जो प्रधानाध्यापक महोदय इनका नाम क्या है? इनका नाम है बीके सचान। बीके सचान। हमने वो समय से नहीं आते, हमने सुना है कि समय से नहीं आते हैं। देखिए, अब इस विषय में हम लोग इसलिए जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोग अपने विद्यालय से मतलब रखते हैं, तो हम लोग दूसरे विषय की जानकारी नहीं है। और आज आप अपने इस विद्यालय में आए? हम लोग आदेश मिला जी, APRP के तहत उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या APRP क्या होता है? ARP जो ARP लगे हुए नाम लोग के, हाँ हाँ, रामेंद्र सर जी, हाँ। उन्हीं के आदेश के हिसाब से वहाँ हैं। जो ARP है रामेंद्र सर जी, उन्होंने आपको आदेशित किया कि एक दिन के लिए आप यहाँ पर अध्यापन कार्य करेंगे। अच्छा, और दूसरी कोई टीचर नहीं है? नहीं, कोई टीचर नहीं। अच्छा, इस विद्यालय में बहन जी, इस विद्यालय में कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन है ये तो आपने देखा ही होगा। नहीं, इसलिए नहीं देखा है क्योंकि आज हम आए हैं और जो यहाँ के बच्चे रजिस्ट्रेशन में जिसमें मतलब दर्ज होते हैं वो रजिस्टर ही नहीं हम लोग मिलते हैं, इसलिए लोगों को कोई जानकारी नहीं रहती है। अच्छा, ये कक्षा 6 है? 6 है, लेकिन बच्चे 8 के बैठे हुए हैं। ये कक्षा 8 के बैठे हुए हैं? क्योंकि 2 ही बच्चे आए हैं और वो चाहे जिस क्लास में बैठ जाए वो क्लास ही नहीं उनकी कोई है। अच्छा अच्छा, 2 ही बच्चे हैं एर्थ में? दिखाइए जरा, कैमरा घुमाइए। एर्थ में बच्चे हैं ये, और बाकी के क्लास में बच्चे हैं? बाकी हमें जब आए हमें 2 बच्चे मिले। 2 ही बच्चे मिले हैं इस विद्यालय में? 2 ही बच्चे हैं? बच्चे तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन आज की उपस्थिति जो है वो 2 की ही है। ठीक है, क्या सुना बेटा? खड़े हो जाओ बेटा, थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा। बाबू का क्या नाम है? फरीद। ये पेंसिल। अच्छा, पढ़ाई होती है यहाँ पर? आज मिड डे मील में क्या बना था? आज मिड डे मील में खाना क्या मिला आज आपको? सर इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि बच्चे अभी इनपुट लेंगे, आपका भी लेंगे। खाना नहीं बना आज? आपने मना कर दिया। आपने क्यों मना कर दिया बेटा? घर में हाँ, अच्छा, ठीक है। बाबू खड़े हो आप? क्या नाम है बेटा? ये 8वीं पढ़ते हो आप? अच्छा, आज खाना आपने घर पे खा के आए थे क्या? क्या खा के आए थे? तो यहाँ क्यों नहीं खाते हो आप? कल क्या बना था यहाँ पर? तहरी बनी थी? कल तहरी बनी थी? अच्छा, तो 2 बच्चे एक चीज समझ सकते हैं कि ये उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़ बोलते हैं, मूसा नगर कस्बा है। मूसा नगर के जो चेयरमैन साहब हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीजें आती हैं। खड़े हो बेटा, टेबल आता है? कहां तक आता है टेबल आपको? थोड़ा भूल गए, बाकी आता है ना? सुनाइए जो आपको आता है, सुनाइए। 19 का सुनाइए। हाँ, इंग्लिश में नहीं आता है? इंग्लिश पढ़ाई जाती है यहाँ पर? थोड़ी पढ़ाई जाती है। थोड़ी मतलब कम पढ़ाई जाती है। इंग्लिश में क्या आता है? ABCD आती है? टेबल नहीं आता है। ABCD सुनो। और इंग्लिश में क्या आता है? आते हैं? पूछे? बता दोगे? टेबल इंग्लिश में कहां तक आता है? नहीं आता है। इंग्लिश में नाम अपना लिख लेते हो? पक्का? आप इंग्लिश में नाम अपना लिख लेते हो? ABCD आती है आपको? अच्छा, मैडम पढ़ा रही हैं आज आपको। बाकी कौन पढ़ाता है डेली? सर जी कितने बजे आते हैं? सही सही बताना। सर जी 8 बजे आते हैं। 8 बजे आते हैं? पक्का? 8 बजे आते हैं? सही बोलना। 8:30 बजे तक आवत हूँ। कभी 8:30 बजे आते हैं, कभी 9 बजे आते हैं, और गांव वालों का इनपुट लेंगे कि मास्टर साहब आते कितने बजे हैं, उनको भी शर्म लगेगी। ब्रेक ले चलिए कैमरा। आप खाना बनाते हैं? आज आपने खाना क्यों नहीं बनाया? बच्चे कम थे इसलिए? बच्चे ने मना कर दिया इसलिए नहीं बना? अच्छा अच्छा, और पूरे विद्यालय में 2 ही बच्चे? नहीं, आवत है। और कितने आते हैं लगभग? अब लगभग आता है कि अब जैसे कि अब तो 2-4 आगे 4-5 6 2-4, ये सब लोग गांव के ही, लोकल के ही हैं। तो 2-4 बच्चे आते हैं। मैडम रजिस्टर देख सकते हैं कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन है? यदि किसी अधिकारी से बात करनी हो तो आप हमारी बात करा दीजिए।
टीचर ही नहीं सर मिले हैं, तो हम अच्छा, कैसे बता सकते ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देख लेते हैं ये विद्यालय, और ये जरा कैमरा ऊपर ले चलिए, क्या है, कक्षा 6 भगत सिंह कक्ष है, 60 है, सॉरी 60 है, ये 60 है, ये कक्षा 60 है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है कि सारे के सारे अधिकारी देखें, और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर, यूं कहें कि कानपुर देहात के अंदर विद्यालयों की स्थिति यह है कि फर्नीचर जो है वो खाली है। और ये स्थिति तब है, ये असमान, एक तरह से कह सकते हैं कि जो विकास का तरीका जो असामान्य है, अनियोजित विकास का फार्मूला जो होता है उसका यह है कि लगभग 53,000 विद्यालयों में यदि फर्नीचर नहीं है, तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं कि जहां पर फर्नीचर होता है परंतु बच्चे नहीं होते हैं। और ये भी बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत सारा, जिसमें करोड़ों रुपया जो होता है वो पब्लिक के पैसे का बंदरबांट किस तरह से होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये यहाँ पर ये कक्षा 8 है, 8 के बच्चे, 2 बच्चे आए हैं, वो कक्षा 6 में बैठे हुए हैं। और ये यहाँ भी लॉक लगा हुआ है, क्योंकि इस विद्यालय में बच्चे है ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस विद्यालय में बच्चे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। 2-4 बच्चे यहाँ पर स्कूल के पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी पूरा का पूरा जो गांव है वो विटनेस के तौर पे गवाही ये दे सकता है। इधर आइए भैया, इधर आइए थोड़ा सा, कि विद्यालय की स्थिति क्या है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं है, यहाँ पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और अधिकारियों का इतना बड़ा घोटाला है कि आप ये देखिए कि ये बर्तन बता रहे हैं कि जैसा कि वो बहन जी भी बता रही हैं कि आज खाना नहीं बना है, परंतु अब क्या कहा जाए, कितना विश्लेषण किया जाए। और वॉशरूम की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, वॉशरूम की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, जी बहन जी, अच्छा उधर कॉर्नर पे है। एक चीज ईमानदारी से जरा कैमरे में बोल लीजिएगा कि बच्चे दो ही 3-4 आते हैं, ज्यादा तो नहीं आते ना यहाँ पर। हमें कभी आ जाते हैं, जब बुलाएं तो आगे 10-12 हो जाए। हाँ, हाँ आ जाते, मतलब ज्यादातर बच्चे 2 ही 4 आते हैं। हाँ, मतलब उसे 2, 4, 5, 6 से आगे। और जब मतलब गांव में गई तो 15 बच्चे आगे ऐसे। तो ये पढ़ाते तो होते नहीं, बुलाए। तो ये देखते हैं कि विद्यालयों की जो स्थिति है, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की जो स्थिति है, वो उस जो अच्छी एक शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1848 को ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा जो भारत में जो प्राथमिक विद्यालयों की जो स्थापना हुई थी और शुभारंभ हुआ था, आज की तारीख में जो भारतवर्ष में 19,50,000 से भी अधिक जो विद्यालय हैं, और उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो लगभग 1,13,000 से भी अधिक जो विद्यालय हैं, उनमें से 80% विद्यालय की ऐसी ही स्थिति है जैसा कि आप लोग कैमरे में देख रहे हैं इस समय। मास्टर साहब से बात करा सकते हैं क्या? जी बात करा दीजिए, स्पीकर ऑन करके बात कराइएगा। कुछ बताया तो होगा नहीं आपने? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्थिति जो है, ये विद्यालयों की स्थिति है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो होते हैं, रजिस्ट्रेशन इस विद्यालय में भी 70, 80 या 100 बच्चों का हो सकता है कि हो, परंतु विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वास्तविक स्थिति यह है कि यहाँ पर मात्र और मात्र 2-4 बच्चे ही एक्चुअल में आते हैं। बाकी के जितने रजिस्ट्रेशन है सारे के सारे फर्जी हैं। लखनऊ मंडल का भी कुछ समय पहले का आंकड़ा है कि 40,000 से भी अधिक बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन था वो फर्जी था। और ये उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। स्पीकर ऑन कीजिएगा जरा। हाँ सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप कहाँ पे हैं समय पे? हम बाहर जा रहे हैं कानपुर से। अच्छा, आपके विद्यालय में कोई आया हुआ है? आप संपर्क कर बात कीजिए। हेलो मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हम गांव के हैं। नाम बताओ। हाँ, यो कह रहे हैं कि आपके स्कूल में या अपने में कितने बच्चन का रजिस्ट्रेशन है? बच्चा का रजिस्ट्रेशन तो है लगभग 45 बच्चों का है। 45 बच्चों का। बच्चा आवत कितने हैं? बस 5, 7, 8 बच्चे आते हैं। काहे नहीं आ पा रहे? अब वो कुछ बच्चा तो दुकान चले जाते हैं, अब कुछ बच्चे जो खेलते रहते हैं जाके खुद बुलाते हैं, तब 8-10 बच्चे आ पाते हैं। आप बहुत लापरवाह हैं, हमें शिकायत मिली है, आप बहुत लापरवाह भी हैं। हेलो हाँ मास्टर साहब, हमें तो शिकायत मिली थी तो हमने कहा गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं और गुरुजी की जो कष्ट है वो भी सुन लेते हैं जाकर के। अच्छा, आपने आज लीव का एप्लीकेशन लगाया था? जी सर, लीव एप्लीकेशन लगी है, तभी तो इनकी ड्यूटी लगाई गई है। हम कैसे बाहर जा सकते हैं? एप्लीकेशन एक सामान्य आदमी के, एक सामान्य नागरिक होने के नाते एप्लीकेशन आप देख सकते हैं क्या?
जी एप्लीकेशन इन्हीं की संकुल ग्रुप में डाली थी, इन्हीं के मोबाइल पर दिख जाएगी मैडम जी के ही। आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन। अच्छा मास्टर साहब ये बताइए, मास्टर साहब जी ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं और उसका अपेक्षा ये रखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ये दीदी है तो उसकी मान्यता रखी जाए, तो ऑनलाइन अटेंडेंस में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है ये बताइए। ऑनलाइन अटेंडेंस ऑनलाइन भी स्लिप डाली हुई है और एप्लीकेशन भी दी हुई है। अच्छा लेकिन आप लोगों को समस्या है ना, आंदोलनरत है आप लोग कि अटेंडेंस जो ऑनलाइन चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग। अब आंदोलन उसका हमने क्या विरोध किया, हम तो डेली पर डे स्कूल जाते हैं, वहाँ जरूरत थी इसलिए आ गए। यानी आप आंदोलन से बाहर हैं जी और इसीलिए मनमर्जी से स्कूल आते हैं, कभी 10 बजे कभी 9 बजे, पूरे गांव वाले बता रहे हैं। हम आपको क्लिप भेजेंगे, वीडियो आप देखिएगा, पूरा का पूरा गांव कह रहा है और पूरा गांव झूठा है और आप सही है। सर पूरे गांव के कहने से ये बात हो गई, पूरी बात पूरा गांव झूठा है, वही हम कह रहे हैं ना, पूरा गांव झूठा है और आप सही हैं, हम मान के चले ना कि आप सही हैं। पूछो कै बजे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, वो तो अचानक हम देख लेंगे आके। और आप अचानक देख लीजिए आकर के। कल आप आएंगे? जी कल हम आएंगे। चलिए टाइम टेबल अपना राइट साइड कीजिए, ये मेरा निवेदन है। जी सर जी। हाँ ये अविनाश वाजपेयी मेरा नाम है, बीएसए साहिबा से बता दीजिएगा कि आम नागरिक बताते हैं, चलते हुए आ जाते हैं। जी ठीक है। टाइम टेबल सही कीजिए, अब लीजिए। सही है, हमें मालूम है गांव के 50 लोग फिर आप बहस कर रहे हैं, और जो बहस करेंगे तो फिर हम जिरे करेंगे तो फिर आपको उल्टा पड़ जाएगा, आपको उल्टा ही पड़ जाएगा। अपनी ड्यूटी आप दीजिए, बच्चे नहीं आ रहे तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना मास्टर साहब। तो सर जाते ही नहीं, घर के पास से कई बच्चे जो मैडम बैठी हैं, हम खुद बोला घर के बगल के नहीं आए बच्चे। और आज आप कहाँ जा रहे थे ये जान सकते हैं क्या? तो हम कुछ काम था इसलिए। क्या काम था? पर्सनल काम था आपका? पर्सनल काम था जी पर्सनल काम। ये देख सकते हैं कि विद्यालयों में, चलिए ठीक है बात नहीं करनी है, विद्यालयों की स्थिति है कि जब ऐसे शिक्षक होंगे तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बीएसए साहिबा कानपुर देहात की हैं उनके आगे है और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कई विद्यालयों की लिस्ट हमने उनको दी कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री उन्होंने कराई, बड़ी सिफारिश उन्होंने की, उनका बहुत अच्छा कार्य। परंतु ऐसे जो नकारा शिक्षक होते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए विद्यालय का पूरा सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करती है। ये कैमरा भैया घुमाइए जरा, सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करती है। क्या कहेंगे भैया, लोकल के हैं क्या? शुभ नाम है? नाम अरविंद कुमार। अरविंद भैया ये बताओ, आप इसी गांव में रहते हो? हाँ, क्या स्थिति है? मास्टर साहब जो आपके सामने कह रहे थे, सहन से आते हैं ये? हम सर हमारे निसंकोच चाहिए, जो हंसो नहीं, निसंकोच सही बोलना चाहिए। माता पिता ने यही सिखाया, सही बोलो जो भी चीज है, सत्य। हम वहाँ पे रहते हैं, आपको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं। हम इस विद्यालय के बारे में सुना, पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है? पढ़ाई रही तो हम मालूम पड़े नहीं, इधर पे तो हमें मालूम नहीं। आपने नहीं सुना है? ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में इनका विरोध है, आंदोलन है। और ये देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, इन्होंने अब ये देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात के मैडम जी, ये देखिए कि आपके विद्यालयों में शिक्षक मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं छुट्टी के लिए दूसरे अध्यापकों के मोबाइल में। आप नैतिक हिसाब से बताइए, जितना पढ़े लिखे हो, आपका जो विवेक है, बच्चों को पढ़ाते हैं आप, ये गलत है कि सही है? ये आप बताइए खाली। आप कैमरे में आप बहुत साहसी हैं और आपको पैर छूते हैं हम, परंतु ये ईमानदारी से बताइए ये गलत है कि नहीं गलत है कि ऑनलाइन एक मैसेज भेज दिया और उससे पूरा का पूरा गोरखधंधा यहाँ पे हो रहा है, आपको भेज दिया गया। सर आप ये बताइए कि हम गलत और सही कैसे निर्णय ले सकते हैं? नहीं नहीं, आप सच्चे नागरिक भी हैं, देखिए हम अध्यापिका के अलावा एक नागरिक भी हैं, उस नाते आप बताइए कि ये गलत है कि सही है? भाई हम लोगों को तो लिखित मिलना चाहिए, जो मेन चीज है लिखित मिलना चाहिए ना, आना चाहिए ना कि व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में ये गोरखधंधा चल रहा है, ये आपके सामने है, ये गोरखधंधा चल रहा है कि इसमें ऐसे विद्यालय में और बहुत सारे विद्यालय ऐसे हो सकते हैं कि अध्यापक आते नहीं है, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति लोकल स्तर पर जो अधिकारी हिपोक्रेट्स होते हैं, जो नकारा होते हैं, वो ऐसे परिश्रमी शिक्षा मित्रों की नियुक्ति यूं ही कर देते हैं, कभी इस विद्यालय में और कभी उस विद्यालय में। तो ये जो गोरखधंधा चल रहा है, नीचे के स्तर पर जो घोटाला चल रहा है, नीचे के स्तर पर ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन कुछ होता है और एक्चुअल में बच्चे आते ही नहीं है। हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर 2 बच्चे आज अटेंडेंस में ऐसे ही आ गए जैसे कि आज बहन जी को यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया, नहीं तो यहाँ पे लॉक ही मिलता। आप ये देख लीजिए। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो हैं, आप लोगों की सैलरी तो पैकेज बड़ा मिल रहा है, और जितने भी बेसिक शिक्षा निदेशालय में बैठे हुए हिपोक्रेट्स बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबकी सैलरी पेंशन और सारा का सारा जो सुविधा मिलती है पब्लिक के पैसे से, वो मिल रहा है। परंतु भ्रष्टाचार जो है विद्यालयों का वो इस तरह से कि अध्यापक जब विद्यालय नहीं आते हैं तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं दूसरे अध्यापकों को। इसके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
और ऐसे आंदोलन के लिए अगुवाई करने वाले शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने में यानी कि स्वतः में भी तो कमियां देखिए कि विद्यालयों का स्तर क्या है। और ऐसे विद्यालयों की चैलेंज है, इस तरह का चुनौती है कि कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय और बेसिक शिक्षा मंत्री जी का चैलेंज है कि कानपुर देहात में ऐसे कितने विद्यालयों की लिस्ट आपको चाहिए जो कि ऐसे ही एक्सपोज करते हुए हम लोग दिख जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप लोग क्या विचार करते हैं, ऐसे स्कूलों के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, और ऐसे नकारा अध्यापकों के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, ये अवश्य लिखिएगा। और तब तक आप देखते रहिए अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।